This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and Bhaiya Ji Silver Coated Ilachi. जो जो मेरे रास्ते में आएगा वो निपटाया जाएगा। क्या ऐसे ही उत्तर प्रदेश में अब अपने प्रतिद्वंदियों को निपटाने का कार्यक्रम शुरू हो गया है? खास तौर पर वो व्यक्ति जो दूसरी सबसे बड़ी पसंद बनकर उभरे थे। जी हां, मैं बात कर रहा हूं केशव प्रसाद मौर्य की। मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक खबर दिखाई थी कि केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ एक मामला को लेकर अब कोर्ट तक मामला पहुंचा, तमाम चीजें हैं। खबर यह भी निकल कर आ रही है कि एफआईआर हो सकती है। ये तमाम बातें अचानक से कैसे हो सकती हैं, वो भी ऐसे दौर में जब भारतीय जनता पार्टी में आपने अमूमन देखा होगा कि विपक्ष के खिलाफ मामले दर्ज होते हैं। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स उनके खिलाफ ज्यादा कार्रवाई करती है। और तो और चाहे कितना ही बड़ा भ्रष्टाचार का आरोप क्यों ना हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के वो नेता बच जाते हैं जो बीजेपी और खास तौर पर उनके आलाकमान के सामने नतमस्तक है। अचानक से ये क्या है कि केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ एफआईआर की बात होने लगी। अदालत तक मामला पहुंचता है, फर्जी प्रमाण पत्र और डिग्री और इन तमाम चीजों को लेकर। ये ऐसे कैसे होने लगा कि अचानक से हुआ, वो भी तब जब 20 तारीख को मनोज सिन्हा अचानक से मुलाकात कर लेते हैं आनंदीबेन पटेल से। उससे 4 दिन पहले आनंदीबेन पटेल नरेंद्र मोदी साहब से मुलाकात करती हैं। उसके बाद ये सारे घटनाक्रम क्यों घट रहे हैं, क्योंकि इन सब के बीच एक और खबर निकल कर आई। खबर ये कि पहले केशव प्रसाद मौर्य फर्जी डिग्री वाले मसले को उठाया गया और अब एक और मामला निकल कर आया कि केशव प्रसाद मौर्य के भाई पर गंभीर आरोप लगाए गए। आज इसको जरा समझिएगा कि क्या वाकई केशव प्रसाद मौर्य के पॉलिटिकल करियर को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, जिसकी शुरुआत साल 2022 में की गई थी। लेकिन इस दौर में जब मजबूत बनकर उभरे केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी में, तो उसके बाद उन्हें निपटाने की कोशिश सत्ता के दम पर हो रही है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। अभी थोड़ी देर पहले एक खबर मैंने आपको दिखाई थी, उसके बारे में आगे जाकर बात करेंगे कि फर्जी डिग्री का जो मसला है, वो मसला अचानक से उठना, वाकई मैं बार बार कहता हूं कि बीजेपी के नेता बहुत टाइमिंग की बात करते हैं, इसीलिए टाइमिंग की बात कर रहा हूं कि अचानक से ये सब नहीं हो सकता। वो पूरी क्रोनोलॉजी समझाऊंगा, लेकिन ताजा जो बयान है पहले वो बयान आप सुन लीजिए क्या कुछ कह रहे हैं। हम लोग इसलिए आए हुए हैं कि केशव मौर्य के भाई जो है सुखलाल जो है हमारी जमीन कब्जा कर रहे हैं। हम लोग इनके लगे आए, डीएम के लगे, हम कहे कि हमारी सुनवाई सुना जाए। पूरी फोर्स हमारे लिए गई थी, हम लोग को मार पीट के वहाँ एक किनारे कर दिया। कहा दोबारा आओगी तो हम तुम लोग को जो है नंगी करके मारेंगे। के साथ कपड़ा लत्ता सब हमारा फाड़ दिए हैं। हमको थाने गए थे, थाने वाले ही बोल रहे थे, वही घसीट के हम लोग को ले गए थे। सारा दिन हम लोग को बंद किए थे, जमानत से हम लोग को छोड़ा गया है और कहा दोबारा आओगी तो तुम लोग को नंगी करके मारेंगे। अब देखिए, आप कहेंगे महिला ने आरोप लगाया, किन पर आरोप लगाया? ये उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के भाई पर आरोप लगाया है। कहा गया है जो सुखलाल हैं वो जमीन कब्जाने का और पता नहीं सुखलाल मौर्य ये करते हैं वो करते हैं, तमाम तरह के आरोप लगा रही। मैं ये नहीं कहता, ये जांच का विषय हो सकता है और करनी भी चाहिए जांच। भाई जब जनता कुछ कहे और खास तौर पर महिलाएं कुछ कहती हैं तो उस पर विचार करना चाहिए, ये गंभीरता है। लेकिन इन सब के बीच एक गंभीरता अचानक से क्यों ऐसे आरोप लगे? अच्छा, एक चीज और मैं आपको दिखाऊंगा, पहले एक ट्वीट पढ़िएगा। जिन्होंने इसे ट्वीट किया है, इस पूरी वीडियो को, इनके बयान को ट्वीट किया है, उनका जरा नाम पढ़िए, कौन है वो जरा मैं आपको बताऊंगा तो पूरी कहानी आपकी समझ में आ जाएगी। दरअसल इनका नाम है प्रेमचंद्र प्रजापति। कौन है बाद में बताऊंगा, पहले पढ़िए। एक बार फिर उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी के ऊपर पुनः गंभीर आरोप लगे। सुनिए, इनके भाई जबरदस्ती गरीबों की जमीन पर कब्जा कर रहे हैं, ऐसा पीड़ित परिवार का कहना है। ठीक है, ये वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। ओके, उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी हमारे पुराने साथी हैं, पिछले काफी समय से हम लोगों से वार्तालाप नहीं हो रहा है। आज कुछ लोग हमसे मुलाकात किया और उन्होंने मुझे आग्रह किया कि डिप्टी सीएम से आप बात करिए जिससे पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके। बहुत गंभीर मामला है, इसको संज्ञान में लेकर पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का कष्ट करें। तो प्रेमचंद्र प्रजापति, अचानक उनके अंदर से नैतिकता जागती है। वो कहते हैं कि वो केशव प्रसाद मौर्य को पुराने लंबे समय से जानते हैं। अगर पुराने साथी हैं, जो घर का झगड़ा, घर की कोई बात होती है, अगर घर के किसी सदस्य के खिलाफ कोई गंभीर आरोप लगाता है कोई, तो आप ये नहीं करते कि चौराहे पर खड़े होकर चीखेंगे। आप क्या करेंगे? अपने परिवार के सदस्य से बात करेंगे, तुम पर आरोप लग रहा है। और यहां क्या किया उन्होंने, वो बयान जिसमें केशव प्रसाद मौर्य के भाई सुखलाल मौर्य के खिलाफ इन्होंने जो आरोप लगाया महिला ने, उसे सार्वजनिक किया और उस पर अपनी नैतिकता परोस रहे हैं। अच्छा, है कौन प्रेमचंद्र प्रजापति? इनकी हरकतों को देखकर आप समझ जाएंगे। पहले देखिए, देख लीजिए, पहली ही तस्वीर जो इन्होंने अपने उस पर लगा रखी है डीपी पर, वो किन के साथ है, किसके साथ है? वो है ओम प्रकाश राजभर के साथ।
आप पिछले कुछ दिनों से ओम प्रकाश राजभर को ज्यादा उग्र नहीं देख रहे होंगे, ज्यादा वो बोल नहीं रहे हैं, ज्यादा कुछ कह नहीं रहे हैं, बहुत सारी चीजें हैं। ये ऐसा क्यों है? सुभाषपा में अचानक से इतना बदलाव कैसे आया, वो मैं आपको बता देता हूं। हाल ही में आपको याद होगा कि एक पूरा बलिया में, याद है ना, सुभाषपा का बलिया में खेल शुरू हुआ था, वहां पर उनके एक नेता के साथ बदतमीजी हुई थी। फिर बाद में पता लगा ऐसा ही कुछ इधर भी हो गया था, मैनपुरी साइड, वहां पर भी उनके एक जो प्रदेश अध्यक्ष है उनके साथ बदतमीजी, बदसलूकी सब बीजेपी के नेता ने कर दी थी। इन सब के बीच योगी आदित्यनाथ के करीबी दयाशंकर सिंह ने सीधे सीधे ओम प्रकाश राजभर के बेटे को चुनौती दे डाली थी, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर के बेटे ने अपने कार्यकर्ता के सम्मान के लिए कहा था हम किसी से भी भिड़ जाएंगे। तो उन्होंने कहा था अगर ऐसा कुछ किया तो आंखें निकाल ली जाएंगी, कोई कलेजा निकाल रहा था, याद है? इस तरह के बयान हमने आपको दिखाए थे। तब से ही मैं खुल के कह रहा हूं, सुभाषपा यानी ओम प्रकाश राजभर की पार्टी कहीं ना कहीं संट चल रही है। आप देखिए कोई बयान ऐसा नहीं निकल कर आ रहा है जिससे गलती से भी बाबा आहत हो जाए, इस तरह का चीज है। अब ओम प्रकाश राजभर का एक करीबी नाम प्रेमचंद प्रजापति, जो कहते हैं कि केशव प्रसाद मौर्य मेरे करीबी हैं, पुराने साथी रहे, पुराने साथी हैं तो बैठकर बात कर सकते थे। इस वीडियो को डालने का मतलब क्या? ये साफ साफ आपको बताता है आप नैतिकता सिर्फ दिखा रहे हैं, है नहीं नैतिकता। आपके पुराने साथी हो सकते हैं, लेकिन नए साथी की वजह से आप अपने पुराने साथी के लिए ये सब कर रहे हैं। खैर, जो आरोप लगाए वो क्या सही है क्या गलत है इसकी जांच होनी चाहिए, लेकिन इतनी तत्परता दिखाने का मतलब आप समझ ही रहे हैं। क्यों कह रहा हूं मैं बार बार? मैंने कहा ना, टाइमिंग। अचानक एक साथ सारे मामले आ जाना, फर्जी डिग्री वाला एक दिन पहले आना, दूसरे दिन केशव प्रसाद मौर्य के भाई के खिलाफ ये मामला आ जाना। अब देखिए खबर भी है पंजाब केसरी की, इसमें लगा पीड़ित महिला ने गंभीर आरोप लगाए। क्या लगाए? जिलाधिकारी से शिकायत करने पहुंची महिला गीता गोस्वामी ने बताया, गोस्वामी यानी ब्राह्मण ने बताया कि उनकी जमीन का कोर्ट में मामला लंबित है, लेकिन डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बड़े भाई सुखलाल मौर्य जबरन कब्जा करवा रहे हैं, जिसमें पुलिस भी उनका बखूबी साथ दे रही है। महिला का आरोप था कि पुलिस ने उनके साथ हाथापाई की, उनके कपड़े फाड़े, साथ ही उन्हें दोबारा ऐसा करने पर, आगे जो लिखा मैं इसको नहीं पढ़ूंगा, अपने बयान में सुन लिया। चलिए ठीक है, जो मैंने कहा ना, जो पीड़ित महिला का आरोप है इस पर जांच होनी चाहिए गंभीरता से। अब जरा इसकी टाइमिंग पर भी उठ जाते हैं। पहले तो जो नाम लिखा है गोस्वामी, गोस्वामी का मतलब है ब्राह्मण। आपको मालूम है कि ब्राह्मणों ने कैसे योगी आदित्यनाथ को फंसा दिया। हरिशंकर तिवारी के बेटे के खिलाफ कार्रवाई, उसके बाद हरीश मिश्रा जो वाराणसी के हैं सपा नेता, उनके ऊपर हमला और उसके बाद उन्हीं को जेल भेजना, बहुत सारी चीजें हैं जिसमें ब्राह्मण बनाम ठाकुर चल रहा है, इसमें फंसते नजर आ रहे हैं। अब एक तीर से दो निशाना साधने की कोशिश की जा रही है। पहला निशाना यह कि ब्राह्मण वर्सेस पिछड़ा कर दिया जाए, इस तरीके से दिखाने की कोशिश चाहे कि हम खिलाफ नहीं है, ये लोग हैं, देखिए कितना अत्याचार करते हैं। दूसरा यह कि केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ एक के बाद एक मामले निकलने के बाद उनके खिलाफ कार्रवाई करना या करवाना आसान हो जाएगा। देखिए एक ही दिन पहले मैंने खबर दिखाई थी एबीपी न्यूज की, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ दर्ज होगी एफआईआर, हाईकोर्ट पहुंचा ये मामला। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, उनके खिलाफ हाईकोर्ट में मामला दाखिल हुआ है। बार बार मैं कह रहा हूं ये टाइमिंग का सवाल उठेगा जब अचानक से 16 तारीख को नरेंद्र मोदी साहब से मुलाकात करती हैं आनंदीबेन पटेल, फिर 20 तारीख को मनोज सिन्हा मुलाकात करने पहुंच जाते हैं। बिना पूर्व नियोजित कार्यक्रम के योगी आदित्यनाथ दौड़े 24 घंटे के अंदर यानी 21 तारीख को मुलाकात कर लेते हैं आनंदीबेन पटेल से। इन सब के बीच फिर मुलाकातों का दौर शुरू होता है। केशव प्रसाद मौर्य अलग मुलाकात कर रहे होते हैं, उनसे हर तबके का विधायक और मंत्री मुलाकात करता है, लेकिन योगी आदित्यनाथ से पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री मुलाकात करते हैं, यानी कमजोर पड़ते नजर आ रहे हैं। लेकिन कहते हैं सत्ता जिसके हाथ में होती है तो काफी कुछ चीजें पलटने की ताकत रखता है। अब ये देखना होगा आने वाले दिनों में एक के बाद एक जो खास तौर पर केशव प्रसाद मौर्य और उनके परिवार के खिलाफ चीजें निकल रही हैं, इनकी जांच के बाद पता लगेगा सच है या झूठ है, लेकिन किसके इशारे पर हो रही हैं या वाकई ये सच है। नमस्कार। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।